जब बात हथियारों की आती है तो हमारी सेनाएं दुश्मनों को मात देने के लिए घातक हथियारों से लैस है। लेकिन एलएसी पर चालाक चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब ऐसे नॉन लीथल हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिससे जान तो नहीं जाएगी, लेकिन घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिक घायल जरूर हो जाएंगे। चालाक चीन को सबक सिखाएगा त्रिशूल। अब गलवान में नहीं गलेगी चीन की दाल। नॉन लीथल हथियारों से लगेगा करंट। अब चीन में घुसपैठ की तो लगेगा शॉक। गलवान वाली गलती मत दोहराना। इलेक्ट्रिक त्रिशूल से दुश्मनों का विनाश। नॉन लीथल हथियार जिससे जान तो नहीं जाएगी, लेकिन घुसपैठ करने वाले सैनिक जो है वो घायल जरूर हो जाएंगे। नोएडा की एक कंपनी ने त्रिशूल के साथ 5 ऐसे खतरनाक हथियार बनाए हैं जिससे दुश्मनों को तगड़ा झटका लगेगा। अब महादेव का त्रिशूल चालाक चीन को सबक सिखाने के काम आएगा। दरअसल गलवान घाटी में चीन सैनिकों ने आधुनिक नॉन लीथल हथियारों के साथ भारतीय सैनिकों पर वार किया था। उस वक्त चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर कंटीले तारों वाली लाठी और टेसर से हमला किया, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए गैर घातक हथियार विकसित करने का फैसला किया, जिन्हें नोएडा की एक स्टार्टअप फर्म ने तैयार किया। नॉन लीथल हथियार यानी ऐसे हथियार जिनके एक बार के हमले से किसी की मौत तो ना हो, लेकिन दुश्मनों को घायल करके खदेड़ा जा सके। पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में। उसी चीज़ों को उसमें चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था। उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। 5 नॉन लीथल हथियारों में पहला हथियार है त्रिशूल। ये देखने में बिल्कुल भगवान शंकर के त्रिशूल की तरह ही है। उसमें बटन दबाते ही बिजली दौड़ती है, यानी दुश्मनों को तगड़ा करंट तो लगेगा ही। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ पर इससे चीनी सैनिकों की गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें। दूसरा हथियार है वज्र। ये मेटल के एक कांटेदार लाठी जैसा है। इसमें भी बटन दबाने से दुश्मनों को शॉक लगेगा। अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है तो इससे दुश्मन को टच कराकर उसे करंट लगाया जा सकता है। वज्र जिसमें बिजली दौड़ती है और इसमें कांटेदार स्पाइक्स हैं, जो कि आप किसी भी दुश्मन अगर हमारे तरफ बढ़ रहा है तो उसे हम बस बटन करके हम उसे टच करा सकते हैं और वो तेज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमारे तरफ अप्रोच कर रही है, दुश्मनों की गाड़ियाँ अप्रोच कर रही हैं, तो उसे हम पंचर कर सकते हैं इन कांटों से। ये हाई स्पीड स्टील कार्बन का बना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनकी गाड़ियाँ पंचर हो जाएंगी और साथ ही साथ उनके गाड़ियों में करंट भी आ जाएगा। तीसरा गैर जानलेवा हथियार है सैपर पंच। इसमें भी बिजली दौड़ती है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी मददगार साबित होगा। इसमें भी बिजली दौड़ती है और इससे हम दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफ़ी मददगार साबित होगा सैपर पंच। इसमें बस ये यहाँ पे इसकी बटन है, आप ग्लव्स पहन के इसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं।
चौथा हथियार है भद्र। भद्र एक खास तरह की ढाल है, ये जवानों को पत्थरों के हमलों से बचाएगी। भद्र के एक सेक्शन में करंट भी दौड़ता है, इसमें एक चमकीली लाइट निकलती है जो कुछ देर के लिए दुश्मनों को अंधा कर देगी। नॉन लीथल वेपन्स की सीरीज में ये हमारा चौथा प्रोडक्ट है, भद्र। इसका नाम भद्र है, जो कि एक शील्ड है, और इस शील्ड में, इस पूरे सेक्शन में एक करंट दौड़ती है, बिजली दौड़ती है, जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर सामने से हमारे दुश्मन अगर हथियार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं या कांटेदार कुछ भी फेंकते हैं, तो इसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जवान बच सकते हैं। और साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफ़ी मददगार होगा। ये सामने वाले दुश्मन को टेम्परेरीली अंधा सा कर सकता है, उनकी आंखों में ये लाइट पड़ेगी और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक बिजली भी दौड़ती है, जो कि सामने की तरफ मूव करने से रोकेगा। पांचवा नॉन लीथल हथियार है दंड। ये बिजली से चलने वाला एक डंडा है, इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें एक सेफ्टी स्विच है। अगर कोई दुश्मन हमसे ये छीन भी लेता है तो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। छोटा सा हैंडी बैटन है, जो कि इसमें भी बिजली दौड़ती है, और ये भी एक टेजर सिस्टम है। इसे यूज़ करने के लिए एक सेफ्टी स्विच है हमारे हाथ में, जिससे कि कोई भी दुश्मन अगर इसे छीन भी लेता है तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये स्विच उसके हाथ में हो। इस स्विच से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। चीनी सेना के जवान लाठी, भाला, डंडा और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही सैनिकों के भरोसे चीन अब भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। तिब्बत के पठारी इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज या लाठी, डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल भी चीनी सेना को जोर का झटका धीरे से देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं, जिससे रामलला के जन्म के मौके पर हर साल उनके मुख पर सूर्य की किरण पहुंच सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से गुजारिश की। भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी मंदिर निर्माण से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि हर साल रामलला के जन्म के समय दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण रामलला के मुख पर पड़े। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों से चर्चा भी की, जिस पर अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है कि वो इसमें जरूर सफल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएम मोदी की ये इच्छा मीडिया से साझा की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिन की बैठक चल रही है। सर्किट हाउस में चल रही बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मंदिर में चल रहे राफ्टिंग के काम को एक बार फिर मीडिया को दिखाया जाएगा। इस काम के लिए 22 से 23 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, जो रात में ही संभव है। राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि भव्य राम मंदिर अपने समय से ही बनकर तैयार होगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।